कसूर का 45 साला अब्बास नशे का आदी है और गलत हरकत के बायस बाप ने उसे जायदाद से आग कर रखा है। उसने जायदाद में अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ाई झगड़े पर अपनी दो सगी बहनों को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब्बास इससे कबल कौन से जुर्म में जेल काट चुका है, इस वीडियो में देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना गंडा सिंह कसूर में मैं इस टाइम मौजूद हूं। एक FIR दर्ज हुई है जिसका मुकदमा नंबर है 112/22। ये है वो FIR जिसके मुद्दई हैं मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक ने अपने सगे बेटे के लिए ये मुकदमा दर्ज करवाया है। बेटे ने अपनी सगी बहनों को फायर मारकर कत्ल कर दिया, एक नहीं दो बहनों को। क्या मामला है, अंदर की कहानी क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। मोहम्मद अब्बास कितनी उम्र है? 45 साल। 45 साल उम्र है जी। कितने बहन भाइयों? 5। अच्छा, क्या हुआ था, ये सगी बहनों को कत्ल क्यों कर दिया है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਥਾ किसने? ਭੈਣੋਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈयों ਨੇ। अच्छा, फिर? ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। अच्छा, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮਾਰਤੇ। की मामलात सी जड़े हल नहीं सी कर दे? ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। कौन, बहने? हाँ। अच्छा, तो अम्मी अबू हैं? ਹਾਂਜੀ, तो अम्मी अबू रख लेते घर में? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। बहनें शादीशुदा थी? नहीं, गैर शादीशुदा ਸੀ। सखी बहनें हैं? सकी। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, वालिदैन ने, बाप ने तुम्हें अपनी जायदाद से आग किया हुआ है? ਹਾਂਜੀ क्यों? जी, ये तो उन्होंने पता होवे क्यों किया। नहीं, कोई वजह तो होती है ना। बाप अपने बच्चों को जायदाद, बाप तो सारी जिंदगी लगा देता है, जायदाद बनाता है अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए कमाता है। तुम्हें आग क्यों किया उसने? बस ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। तो मारते पीटते थे बाप को? नहीं नहीं, कोई आज दिन ਦੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਪੀੜਾ था। तुमने कत्ल कैसे किया बहनों को? ਫੈਰ ਨਾਲ। कहाँ पे मारे हैं फायर? जी, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। कितने फायर मारे हैं? 2 ਮਾਰੇ ਨੇ। 2 फायर मारे? कहाँ थी बहनें उस टाइम, क्या कर रही थी? ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ ਮਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। क्या? ਬੰਨ ਦੇ ਮਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। तुम पीछा कर रहे थे उनका? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤੇ। पिस्तौल कहाँ से ली? ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। लेकर गए थे सोच के कि आज बहनों को कत्ल करना है मैंने? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। सोच के नहीं गए थे। पिस्तौल क्यों लेके गए थे? ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਦੇ। अच्छा, मार के भाग गए थे, इंतजार किया कि देखूं मर गई है कि जिंदा है? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, कहाँ भाग गए? ਦਰਿਆ ਦੀ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, फिर उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਖਲੋਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ नशा कौन सा करते हो? ਪਾਊਡਰ ਦਾ। कब से? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। नशे के पैसे कहाँ से आते हैं? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ। इसलिए वालिदैन ने घर से निकाला था? ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਕੱਢਣ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। घर से 9 साल से निकाला है। रात कहाँ गुजरती है? ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। क्यों मारा था फायर? ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। बहनों को क्यों मारते हो भाई तुम फायर? तुम्हारा दिल करता है कोई बात ना माने तुम फायर मार देते हो उसको? 8-9 साल पहले कहाँ फायर मारा था? ਲੱਤ ਤੇ। बच गई थी। ਹਾਂ, फिर बाप ने क्या कहा? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। मुलजिम के बयानात आपके सामने हैं। SHO साहब क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं।
इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने एफआईआर भी दर्ज की और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम एफर्ट्स भी की हैं। अब्दुल रशीद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रशीद साहब, कब का वक़्त हुआ है, कैसे इत्तला मिली, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 30/3/2022 का हुआ है। करीब 12 बजे दिन मोमेंट 15 पे इत्तला मौसूल हुई कि 2 सगी बहनों को मौजूदा लिखीवेंट दरिया के पार मर्डर कर दिया गया। तो हम फौरी तौर पर मौके पे पहुंचे और लाशों को कब्जे में लिया, उनका ज़रूरी कार्रवाई है वो की। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद वारसां के हवाले की, FIR दर्ज की। लाशें कहाँ पर थीं? लाशें उधर दरिया के पार थी जहाँ पे मर्डर हुए थे। अच्छा, वो एक पड़ी हुई थी ज़मीन पे? ज़मीन पे इंडिया के साथ एक बन है, दफाई बन है। अच्छा। बन के साथ पड़ी हुई थी। ठीक है। किस हालत में थी लाशें? वो मुर्दा हालत में थी। कहाँ गोलियां लगी थी? वो एक पेट छाती पे लगी हुई थी, वो पेट में लगी थी, एक पीछे कमर में लगी हुई थी। दो गोलियां लगी हुई थी दोनों। ठीक है, ओके। चलें जी, आपको इत्तला मिली, मौके पे गए, सारा यकीनन वहाँ से देखा और टीमों को बुलाया होगा, फिर उसके बाद TFS मंगवाई हमने, क्राइम सीन मंगवाया, मौके पे उन्होंने बरीक पे नहीं जुमला का मौका किया, तो वो हम उनको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के बाद वारसां के हवाले कर दी। उसके बाद हमारे DPO साहब कसूर साहब अशरफ साहब की खसूसी हिदायत पर हमने टीमें तश्कील दी, मुलज़म के ठिकानों पर रेड किए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने असल मुलज़म जो मरकज़ी मुलज़म है अब्बास और इकबाल वल सादिक, इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है, कहाँ से गिरफ्तार किया था मुलजिम को? ये इधर लाहौर करीब काना में गाँव था, वहाँ से गिरफ़्तार किया था। ठीक है, ये बताइए कि आखिर इसने अपनी बहनों को मर्डर क्यों किया है, क्या वजह है? वालिदैन ने आग किया हुआ था, क्या मामला है? ये बचपन से ही इसके काम अच्छे नहीं थे। तो 2015 में इसने अपनी हमशीरा आसिया को फायर मार कर मजरूर किया था, जिस मुकदमा नंबर 153/15 दर्ज है 324, जिसमें भी ये जेल रह कर है। ठीक है। इसके वालिद ने फिर उसको जेल से सुलह के बाद निकलवाया, लेकिन ये नाफरमान था। इसके बाप ने इसको आ कर दिया, तो ये अगर नशही भी था, तो ये वालिद को यही कहता था कि मुझे जायदाद से हिस्सा दो। तो वालिद ने इसको आ किया था, ये वो नहीं दे रहा। इस पे इनका अक्सर बाप बेटे का झगड़ा रहता था। ये जो इनकी दोनों बहनें थी, ये बाप के साथ मेहनत मजदूरी भी करती थी। ठीक है। तो उस दिन ये वहाँ पे गया, इसने उनको कहा कि मेरा शनाख्ती कार्ड बनवा के दो मुझे, या मुझे जायदाद से हिस्सा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे वालिद के पास ज़्यादा, हमारे पास तो है कुछ नहीं। बिल्कुल। तो इसने बेगुनाह दोनों बहनों को फायर मार कर मर्डर कर दिया। ठीक है, ये बताइए अब्दुल रशीद साहब के क्या ये अपने वालिदैन पर भी तशद्दुद करता था, मारपीट करता था? वो दोनों ही बाप भी और इसकी वालदा भी दोनों ही खौफज़दा थे, इससे डरते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि अब वालिदैन क्या कहते हैं? वालिदैन तो कहते हैं कि इसने बहुत ज़्यादती की है हमारे साथ, जो हमारा आखिरी स्टेज थी, बुजुर्गी में थे हम, तो हमारा इसने जो कुछ ही था वो छीन लिया। जो बेटियाँ थी तो जो बाप के साथ काम करती थी, वालदा के साथ काम करती थी, तो इसने गलत किया है उसको। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।